एक महीना बाद अपनी बेटी की शादी करने वाले थे, उसका सारा सामान 2.5 लाख रुपया कैश जल करके राख हो गया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल राख का ढेर है। कितने दिन के बाद शादी होने वाली थी आपकी? बकरीद के बाद। बकरीद के बाद जी। तो कितना जानवर का नुकसान हुआ? लगभग 35 जानवर। 35 जानवर नुकसान हुआ है। और कितना पैसा कैश जला है? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया। बेटी के बियाह करे ला 2.5 लाख रुपया रखने छलिए, सर सामान किन के रखने छलिए। अब हमरा कुछ नहीं रहल, कतौ से खाएब, कतौ से बेटी के बियाह करब। जे में जे एक बस्तर पहने छी से सबके बस्तर बाल बच्चा के ने खाए ला ने पिए ला कुछ नहीं है। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के राजनगर थाना अंतर्गत बेलवाड़ गांव में, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रात में करीब 2-2:30 बजे के करीब आग लगी थी। मैं आपको बता दूं कि ये दाऊद जी हैं, जिनका ये मकान है, जो अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रहे थे और लगभग 2:30 बजे आग लगी। बाल इनके परिवार बचे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके कुछ बकरी थे, जानवर थे, जो गाय थे और बहुत सारी बकरियां थी, वो बिल्कुल जलकर राख हो गई। ये 2-2:30 के बीच में आग लगी है रात में। अच्छा। जब रात में आग लगी है तो मेरे बच्चे लोग सोए हुए थे उस घर में जिस घर में आग लगी थी। बच्चे लोग हम लोग को पुकारा, हम दूसरे घर में थे, हम और मियाँ बीवी अब एक बच्चा लेकर के। तो बच्चे लोग जब आवाज़ दिया जो घर में आग लगा है, तो जाके घर जो खोले तो देखें आग में बकरी और खस्सी, 15 ठो बकरी गाभिन था और 12 ठो जो है 13 ठो खस्सी कुर्बानी वाला ला करके रखे थे, जो कुर्बानी में बेचेंगे। जब पब्लिक पीछे से हमको दीवार तोड़ा तो हम सबको बाहर किया, नहीं तो हम सब उसमें जल करके ख़त्म हो जाते। इतना ज़्यादा आग था? इतना ज़्यादा आग था। उसमें लड़की को दहेज के लिए 2.5 लाख रुपया रखे हुए थे, जो दहेज देना है। इंदिरा आवास ला पैसा रखे थे। उसके बाद जो है लड़की को रिश्ता लगाए हुए थे। इसमें सामान था, वस्त्र था, जेवर था, जो कुछ पैसा था वो सब जल के ख़त्म हो गया। इतना ज़्यादा नुकसान? जी, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीका का नुकसान हुआ है, मैं अगर कहूँ 5 लाख का नुकसान हुआ तो वो कम नहीं होगा। लगभग 15 बकरी, जी 35 बकरी था। लगभग 30-35 बकरी था। उसमें कितने बकरी गाभिन थे, यही इनका कारोबार था। तो जिस लड़की की शादी होने वाली थी मात्र 1 महीना बाद, और उनका दहेज का लगभग सामान, पैसा, जेवरात जितने भी थे सब जल करके राख हो गया। आप सोच सकते हैं कि इनका सहारा कौन बनेगा। इनके माँ बाप, इनके पिताजी वही से यानी कि जानवर को पास पोस करके पाल करके यही से अपना घर बार चला रहे थे और बेटी की शादी करने वाले थे। तो चलिए इससे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? गुप्ता खातून। कितने दिन के बाद शादी होने वाली थी आपकी? बकरीद के बाद। बकरीद के बाद। जी। तो कैसे आग लगा, क्या हुआ? पहले ये इस मरैया से पहले आग हुआ। अच्छा। लगा तो इस मरैया में हम सब सो रहे थे, तो इसमें ये मरैया जल गया। तो हमको आँख खुला तो हम देखे, तो फिर सब आदमी चिल्ला के भागे उधर, ये घर में भागे। तो मेरा भाई बहन सब भागे, तो ये भी मरैया जल गया। ये मरैया में आग लग गया, ये भी जल गया। तब ये में आग लगा, तब मेरा अब्बा अम्मी दूसरा आदमी से आया, तो ये दीवार तोड़ दिया, तो मेरा अब्बा अम्मी से निकला। अच्छा, आग कैसे लगा ये पता चला है? नहीं पता कैसे लगा। तो कहीं से न कहीं तो आग तो लगा होगा ना, या चूल्हा में रह गया होगा, या इस तरीके का पता कैसे होगा? हम कोई शक है? कोई लगा दिया होगा ऐसा सब शक है? आदमी सो रहे थे। किसी पर शक नहीं ना आपको? कोई लगा नहीं। दिया होगा, या बिजली के तार से लगा, या किस कोई पता नहीं चल पा रहा? नहीं पता। तो आप लोग जो सोए हुए थे घर में कितने लोग, आपके अम्मी अब्बा के अलावा बच्चे कितने थे उस घर में? 5 भाई में सो रहे थे। 5 भाई बहन इस सब आदमी घर सो रहे थे। हाँ। उसी घर में। हाँ। तो कितना जानवर का नुकसान हुआ? लगभग 35 जानवर। 35 जानवर नुकसान हुआ है। और कितना पैसा कैश जला है? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया। क्या जेवर में सोना चांदी भी था उसमें? हाँ, 5 जेवर रखा ना उसको। अच्छा, उसको क्या पता था? अच्छा सुनिए, क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? आप लोग क्या मांगते हैं? मदद मांगने मांगता चाहिए। है। मदद ये अपना शादी जी। के लिए मदद मांगता है। क्या कहना चाहते, बोलिए। मुझे कहना है जो मेरा भतीजी को शादी है, भतीजी? कोई हाँ भतीजी है, कोई चौरा नहीं है। मुझे मदद चाहिए, मेरा भतीजी को शादी होगा। अब कुछ नहीं, मेरा भतीजी को बच्चा नहीं, भाई को बच्चा नहीं, भतीजी सिर्फ समांग बच्चा। अब एक रोटी जो खाएगा कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा? सहायता चाहिए ना सरकार से, जो कुछ चाहिए कुछ। हमारे भतीजी का कैसे शादी होगा? ये भतीजी कैसे, 10 को बेटी है, कैसे होगा शादी गरीब को? इसके लिए तो सोचना चाहिए ना, ये चाहिए मुझे। तो हर माँ बाप की एक अरमान होती है कि हम अपनी बेटी की शादी करें। तो ना तो रहने के लिए घर बचा है, न खाने के लिए दाना बचा है, न पैसा बचा है, न जेवरात बचा है, यहाँ तक कि जो कपड़ा जो बदन में ये पहने हुए हैं दाऊद साहब, बस वही शायद बचा, यही बचा है। बाकी जितने भी सामान थे सारा जल करके राख हो गया है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि तुरंत जो है इसकी जांच हो, और कम से कम इन लोगों की जो मुआवजा, उचित मुआवजा हो, वो तुरंत दिलाने की कष्ट करें। इसलिए कि 1 महीना बाद इस बच्ची की शादी थी, अब कैसे शादी होगी? अब दाऊद साहब अपने बाल बच्चों का पालन पोषण वही बकरी खस्सी को बेच कर करके
कर रहे थे। आप सोच सकते हैं अभी बकरीद का महीना मुसलमान के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और पूरे साल की मेहनत होती है, यही में कमाई होती है, लेकिन लगभग जिस तरीक़ा से 35 जानवर जल कर के राख हो गया, आप सोच सकते हैं कि इनका क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा है। ये गेहूँ वगैरह है, उसकी क्या स्थिति हो गई आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देख सकते हैं ड्राम की कैसी हालत हो गई है, ड्राम को किस तरीक़ा से झुलसा दिया है आग ने। अगर आदमी होता तो आदमी इससे ख़तरनाक झुलस गया होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत ने, अल्लाह ने रहम किया इन लोगों पर और जान बाल बाल बची। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन जान का एक तरह से कहा जा सकता है नुकसान नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा। लेकिन जान किसी की भी गई हो, चाहे वो जानवर की हो चाहे इंसान की हो, जान तो किसी की जान होती है। तो जिस तरीक़ा से 35 जान गई है, कहीं ना कहीं रूह को हिला देने वाली घटना है। देखिए कोठी 4 सबटा जड़ गया, देखिए ना कोठी में जाके सबटा दाना पानी के सबटा रबी पत्ती जड़ गया, पूरा जल गया। हाँ 25,000 रुपया में बाछी चलिया बेचने, हमारे घर वाला चलिया बेचने। हाँ एक पेटी कपड़ा लत्ता पबनी तिहार के सबटा के किना के चल चला सबटा जड़ गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक घर नहीं बल्कि कई घर की बर्बादी हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीक़ा से घटना हुआ है, कहीं ना कहीं जो मैं कह सकता हूं बिलवाड़ के लिए ये काफ़ी दुखद घटना है। लेकिन देख सकते हैं आप सोचेंगे कि ये मड़ैया है, लेकिन ये गरीब का आशियाना है। आप सोचते होंगे इसमें पता नहीं किचन होगा, लेकिन किचन नहीं है, ना कोई ये है, बल्कि रहने का मकान है। इसी में दाऊद साहब रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ, और इसी में उनके जानवर भी बाहर में रहते थे, अंदर में वो रहते थे। तो जिस तरीक़ा से जानवर भी बिल्कुल जल के राख हो गया है और सामान राख हो गया है, तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन सरकार तक हमारी बात को ज़रूर पहुंचाएं।